सन 1518 होली रोमन एम्पायर का एक आज़ाद शहर स्ट्रासबर्ग। फ़िलहाल ये जगह फ्रांस में स्थित है और इस जगह के इतिहास में एक ऐसा पन्ना है जो कि काफ़ी विचित्र और रहस्यमयी है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसी विचित्र घटना की जिसमें नाचते नाचते 400 लोगों ने अपनी जान दे दी। सन 1518 स्ट्रासबर्ग शहर में जुलाई महीने की 14 तारीख। बाकी दिनों की तरह ये दिन भी काफ़ी गर्म है। सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। बाजार में काफ़ी चहल पहल है कि तभी एक औरत जिसका नाम फ्राउ ट्रॉफिया है वो अपने घर से बाहर आती है और एक अजीबोगरीब तरीके से अपने शरीर को हिलाते हुए नाचने लगती है। शुरुआत में तो बहुत से लोगों को ये पता तक भी नहीं चला क्योंकि ये सब बहुत जल्दी और बिना किसी म्यूज़िक या शोर शराबे के हो रहा था। ये औरत इसी तरह पूरा दिन उस शहर की गलियों में नाचती रही। फ्राउ के पति ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की पर उसने अपने पति की एक ना सुनी और वो तब तक नाचती रही जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। पूरा दिन नाचने के कारण फ्राउ बुरी तरह थक चुकी थी और इसलिए रुकते ही वो बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह जब फ्राउ को होश आया तो उसने देखा कि उसके पैर बुरी तरह सूज गए हैं। वो जैसे तैसे करके अपने बिस्तर से उठी, थोड़ा कुछ खाया, बाहर गई और फिर से नाचने लगी। उसको नाचता देखकर लोगों की भीड़ जुटने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या माजरा है। कुछ लोग इसको देखकर ताली बजा रहे थे तो कुछ फ्राउ को पागल करार देने लगे। नाचते नाचते फ्राउ के पैरों से खून भी निकलने लगा पर वो कहाँ रुकने वाली थी। फ्राउ को रोज इसी तरह नाचता देखकर एक हफ्ते के अंदर ही 34 और लोग गलियों में निकल आए और फ्राउ के साथ नाचने लगे। बहुत जल्द ही इस छोटी सी प्रॉब्लम में एक पूर्ण विकसित संकट का रूप ले लिया था जिसका वहाँ की सिटी काउंसिल के पास कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसी त्रासदी से निकलने का तरीका कभी पढ़ाया ही नहीं जाता। सिटी काउंसिल को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था पर उनको यह एहसास जरूर हो गया था कि ये नाचते हुए लोग ज़रूर किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। इन सभी लोगों को इतना नाचने के कारण भयंकर दर्द हो रहा था। वो दर्द से बिलबिला रहे थे और दया याचना किए जा रहे थे पर उनके पैर थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी रोज की औसतन मृत्यु दर 15 के आसपास पहुंचने लगी थी। अब इतने बड़े समूह को देखकर स्ट्रासबर्ग की अथॉरिटी काउंसिल के हाथ पांव फूल गए और इसलिए उन्होंने कुछ डॉक्टर से इसके विषय में परामर्श लिया। इन डॉक्टर्स ने सब चीज़ें देखने के बाद ये बताया कि इस समस्या का एक कारण इन लोगों का गर्म खून हो सकता है जिसके कारण इनका दिमाग ओवर हीट हो चुका है और ये ऐसी पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। इसका इलाज, क्योंकि ये 15वीं सदी थी, आप समझ सकते हैं उस ज़माने में सिर्फ ये निकाला गया कि इन लोगों के शरीर में कट लगाकर खून को थोड़ा बहने दिया जाए। पर क्योंकि ये लोग एक सेकंड को भी रुक नहीं पा रहे थे, इनको पकड़कर ये कट लगाना भी मुमकिन नहीं था। तो डॉक्टर ने इस पर एक दूसरा रास्ता सोचा और इनको रोकने की जगह म्यूज़िक का इंतजाम करने को कहा गया और अन्य बहुत से लोगों को भी इस पार्टी में नाचने के लिए आमंत्रित किया। उनका मानना था कि इससे ये लोग थक जाएंगे और फिर इनको रोकना ही नहीं पड़ेगा, परंतु ये सिर्फ उनका एक भ्रम था। इससे ये समस्या कम होने की जगह और बढ़ गई क्योंकि इस समूह में अब ना सिर्फ बीमार लोग नाच रहे थे बल्कि वो लोग भी शामिल हो चुके थे जो बिल्कुल ठीक थे और सिर्फ म्यूजिक का आनंद लेने के लिए जुड़े थे। जैसे जैसे ये डांसर थक कर स्लो होते जा रहे थे, म्यूजिक बजाने वालों को लगा कि शायद उनके म्यूजिक की वजह से ऐसा हो रहा है और नतीजतन उन्होंने और तेज म्यूजिक बजाना स्टार्ट कर दिया जिसके कारण ये डांसर्स वापस से और तेजी से नाचने लगे। इस म्यूजिक की वजह से ना सिर्फ वो बीमार लोग नाच रहे थे बल्कि वहाँ से गुजरने वालों को भी लगा कि कोई सेलिब्रेशन किया जा रहा है और वो लोग भी इनके साथ नाचना शुरू हो गए। अब सिटी काउंसिल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने तुरंत वो म्यूज़िक बंद करा दिया। इसके बाद वहाँ की अथॉरिटीज़ को समझ आ गया था कि म्यूज़िक वाला आइडिया निहायत ही बेहुदा था। इसके बाद अथॉरिटीज़ को लगा कि ये सब किसी श्राप के कारणवश हो रहा है और उस शहर के सभी लोगों को सब गलत काम बंद करके
आध्यात्म की तरफ रुख करना चाहिए। इसके चलते वहाँ सब वैश्यालय, मदिरालय इत्यादि बंद कर दिए गए। पूरे शहर में हर तरह के नाचने गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ तक कि विवाह शादी के अवसर पर भी लोगों को सिर्फ एक खास तरह के यंत्र को धीमी आवाज़ में बजाने की अनुमति थी। अब ये सब क्यों हुआ, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी थ्योरियां दी गई, लेकिन असली वजह क्या थी ये अभी भी एक रहस्य बन के हमारे सामने खड़ा है। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस तथ्य को कोई नहीं झुठला सकता कि इस अनजान बीमारी ने उस समय 400 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मैं भविष्य में भी इस तरह की और रहस्यमयी कहानियाँ आपके सामने लाता रहूँ। धन्यवाद।